सभी को जय मसीह की। इस हमारे देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम इस दिन को हम देख सकें, हम प्रभु की महिमा कर सकें। और ये समय जो प्रभु के वचनों को बांटने का जो इस दिवस पर जो मौका मिला है, उसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं। खास तौर से जो ये टीम इसे आयोजित कर रही है, होस्ट कर रही है, उस टीम को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। सिस्टर ब्यूला और ब्रदर देवा, उनकी टीम को प्रभु उन सबको आशीषित करने पाए। और इस वचन में जाने से पहले हम एक गीत को गाएंगे। जो गीत के बोल हैं वो इस तरह कहते हैं, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। आखिर में ऐसा कहता है, मैं आजाद हूँ तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तो हम इस गीत को गाएंगे मिलकर और प्रभु की महिमा करेंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद
लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। हालेलुया। प्रभु जो हमें आजादी देने वाला। तो हम वचन की ओर जाएंगे और एक बार फिर से इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं हमारे भारतीय भाई बहनों को, सभी लोगों को इस शुभकामनाएं देता हूं। भले ही हम जो हमने आजादी 1947 में पाई थी और उन लोगों को हम याद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, उनका जीवनों के लिए, उनके स्ट्रगल्स के लिए जो उन्होंने अपने जीवन में किए हैं। और इस स्वतंत्रता को दिलाने के लिए कई जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता योद्धा थे, कई लोग शहीद हो गए और कई लोगों ने क्या क्या उनके जीवन में उन्हें ना झेलना पड़ा। और कई स्ट्रगल्स के बाद हमारे देश को कई सालों के बाद ब्रिटिश के हाथों से आजादी मिली है। मगर प्रश्न आज भी है, क्या हम आज सचमुच उस आजादी को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं? क्या हम उस आजादी को हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में, आत्मिक जीवनों में उसे एहसास करते हैं क्या? हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी में जहां हम रहते हैं, हमारी फैमिली में, हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में क्या हम उस आजादी को महसूस करते हैं? हम अपने आप को भले ही स्वतंत्रता कहलाए हुए लोग कहते हैं, बट आज भी हम करप्शन के उस बंधन में बंधे हुए हैं। कई प्रकार के जो क्राइम्स हमारे देश में हो रहे हैं, उस क्राइम्स के बंधनों में हम बंधे हुए हैं, अंधकार के बंधनों में बंधे हुए हैं। ईर्ष्या, जलन, धोखाधड़ी, इन सब के बंधनों में हम सब बंधे हुए हैं। आज हर एक व्यक्ति अपने जीवनों में स्वतंत्रता पाना चाहता है और इस स्वतंत्रता को सिर्फ हम एक एस्पेक्ट में, एक दिशा में हम नहीं देख सकते हैं। इस स्वतंत्रता को हम कई रीति से देख सकते हैं। चाहे हम जवानों को ले लें, चाहे हम बच्चों को ले लें, अपने जीवनों में वो अपने तरीके से स्वतंत्रता का एक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आज की जो जवान पीढ़ी है, आज की जो हमारी पीढ़ी है, वो पिछली पीढ़ियों के समान नहीं है। हमारी जो पिछली पीढ़ियों का रीति रिवाज आज के जो जवान, आज की जो पीढ़ी के साथ नहीं मिलते हैं। और आज की जो पीढ़ी है वो अपने हिसाब से, अपने स्वतंत्रता में जीना चाहती है। देश की लड़कियां अपने स्वतंत्रता में जीना चाहती हैं। और जैसे मैंने कहा कि हर एक जन इस आजादी को अपने जीवनों में वो अनुभव करना चाहता है। और सबसे बड़ी जो आजादी है वो अब उनके जीवनों में जो परेशानियां, उनके जीवन में जो स्ट्रगल्स हैं, उनसे वो आजादी प्राप्त करना चाहते हैं। लोग मोक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, निर्वाणा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में वो उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं। और इन सब के लिए, इन सब के पीछे जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है पाप। इस पाप ने हर एक जीवनों को अपने वश में करके रखा है, अपनी गुलामी में उनको बांध के रखा है। और इस गुलामी से छुड़ाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हर एक व्यक्ति कई प्रकार की कोशिशें अपने जीवन में कर रहा है। और इस दुनिया में कई ऐसे बड़े बड़े लोग आए, कई लोगों ने प्रयास किया कि इस पाप को, पापियों को मारने के द्वारा नाश किया जाए।
बट पाप को जब तक नाश किया नहीं जाएगा, जब तक पाप को नहीं हटाया जाएगा, पापी लोग नहीं बच सकते। और हमारे जीवनों में, हमारे समाज में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, जो करप्शन हो रहा है, जो ब्राइब्स की बंधनों में से हम जो बंधे हुए हैं और कई प्रकार के क्राइम्स में बंधे हुए हैं, ये एक पाप के वजह से, एक पाप का बंधन ने लोगों को जकड़ के रखा है। जैसे मैंने कहा कि सभी मोक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं और उस मोक्षा को, उस निर्वाणा को, उस उद्धार को अपने जीवन में पाने के लिए वो कई प्रकार के स्ट्रगल्स अपने जीवन में कर रहे हैं। यहां जाना, वहां जाना, ये करना, वो करना, सब कुछ। और हर दिन व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, इवन मसीही लोग भी अपने जीवन में इस पाप से छुटकारा पाने के लिए, इस पाप से आजादी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रश्न है कैसे? अगर हम बाइबल से देखें, बाइबल यूहन्ना की सुसमाचार उसके 8वें, उसके 36वें वचन में इस तरह कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये पुत्र कौन है? परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र जो यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आया, जिसने अपना जान उस कलवरी क्रूस के ऊपर दिया ताकि हम इस पाप के बंधनों से हम बचाए जा सकें। जैसे मैंने कहा कि कई सालों से हम सब, कई लोग आए और जो प्रयास कर रहे हैं लोगों को इस पाप से मुक्ति देने के लिए, और हर एक इंसान इस पाप से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। दुनिया के स्ट्रगल से अपने आप को स्वतंत्रता प्राप्त कर अपने जीवन में चाहता है। जो परमेश्वर पिता का पुत्र हमें आजादी देने के लिए आया, एक सच्ची, एक आत्मिक आजादी जो हमें देने के लिए आया। और जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था, भले ही हमारे देश में हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है, जो हमारे अधिकार हैं हमारे देश के संविधान में, क्या हर एक भारतीय उन संविधान को पूरी तौर से स्वतंत्रता पूर्वक उसे पा सक रहा है या नहीं? मसीह लोग अपने आप को भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कहते हैं, क्या वो भी इस पाप से छुटकारा पाए हैं? जीवन के हर दिन, डे बाय डे, हर दिन में, दिन प्रतिदिन वो अपने जीवन में इस पाप के कारण वो स्ट्रगल करते हैं, इस पाप के बंधन में पड़े हुए हैं। भले ही यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार ग्रहण कर उन्होंने अपने जीवन में किया है, भले ही उन्होंने चर्च जाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, हम सब करते हैं, बट कई बार हम अपने जीवन के विचारों में, बोलचाल में, जीवन के यहां वहां की बातों से हम परेशान, पाप के बंधनों में हम बंधे रहते हैं। भले ही यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता दी है, बट हम पाप के बंधन में आज भी पड़े रहते हैं। किसी ने इस तरह कहा है कि आजादी बिना कंट्रोल के, बिना नियंत्रण के बहुत खतरनाक है। जहां आजादी है वहां सब कुछ है। अगर हम शुरुआत में, जहां परमेश्वर ने अपने जब पहले इंसान को बनाया था, परमेश्वर ने उन आदम और हव्वा को स्वतंत्रता दी थी सोचने के लिए, एक फ्री विल उनको दी थी, एक स्वतंत्र इच्छा उनके जीवन में दी थी। आज भी वो स्वतंत्र इच्छा हम हर एक के जीवनों में है। हमें क्या करना है, हम क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारे जीवनों में परमेश्वर ने डाल के दी है। मगर जब तक उस आजादी में एक नियंत्रण ना हो, वो एक खतरनाक हो सकती है। अगर हम गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पहले वचन में पढ़ेंगे तो इस तरह कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए, कोई फिर से गुलामी में पड़ने के लिए नहीं, कोई पाप के गुलाम में फिर से जाने के लिए नहीं, मगर एक स्वतंत्रता हमारे जीवन में पाने के लिए, स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए उसने हमें स्वतंत्रता किया है। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो।
जिस बंधन से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, जिस पाप के बंधनों से हमें परमेश्वर छुड़ा के लेके आया है, जिस जुए से हमें परमेश्वर ने छुड़ाया है, उस जुए में हम फिर से ना जाएं। एक स्वतंत्रता का जीवन हम व्यतीत करें। आगे अगर हम उसी अध्याय के 13वें और 14वें वचन को पढ़ेंगे, जो इस तरह कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। स्वतंत्र होने के लिए हम बुलाए गए हैं। यह नहीं कि हमने एक बार आजादी प्राप्त कर लिया आत्मिक रूप से और हम वापस जाके उसी गुलामी में पड़े हुए हैं, उसी गुलामी के कामों को कर रहे हैं। नहीं, हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। स्वतंत्र होने के लिए पाप के बंधन से, स्वतंत्र होने के लिए ईर्ष्या जलन के कामों से, स्वतंत्र होने के लिए शारीरिक कामों से, झूठ का सहारे से हमें स्वतंत्र दिया, परमेश्वर ने दिया है। और आगे कहता है, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने रहो। कहता है ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। इसलिए मैंने कहा कि आजादी बिना नियंत्रण के बहुत खतरनाक हो सकती है, और उसके लिए हमें स्वतंत्र, जिस तरह परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया, स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, हम उसी स्वतंत्रता में चलें, उस आत्मा की स्वतंत्रता में हम चलें। हम शारीरिक कामों के उस बंधन में, गुलामी में ना पड़े। जैसे किसी ने इस तरह कहा है कि जो पाप है वो हमारे जीवनों में एक अस्थाई मेहमान की तरह हमारे जीवनों में आता है, कुछ समय बसता है वहां पर, और जब वो बस जाता है तो धीरे धीरे हमारे जीवनों में कई प्रकार के कमरों की मांग करता है। और जब वो कमरा हम उसे दे देते हैं तो धीरे धीरे जड़ पकड़कर हमें अपना गुलाम बना लेता है, और जब हम उस गुलाम में पड़ जाते हैं तो हम पाप की ओर, मृत्यु की ओर जाते हैं। और उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, और उस स्वतंत्रता में हमें चलने के लिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। और आगे कहता है, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम, परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम, भाई बंधुओं का प्रेम हमें एक दूसरे से करना है। अगर आज ये प्रेम हम सब भाई बंधुओं के जीवनों में आ जाए, ये परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे एक दूसरे के जीवन में आ जाए, तो कई प्रकार के जो हम पाप के समाज में जी रहे हैं, पाप के बंधनों में पड़े हैं, हम उसके ऊपर जय पाके हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे पहले पत्रस उसके दूसरे अध्याय 16वें और 17वें वचन में इस तरह कहता है, अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। पत्रस जो परमेश्वर का दास है, आपको कलीसिया को इस तरह कह रहा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो। जैसे हमने गलातियों में पढ़ा है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने हमें, स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और आगे कह रहा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो। सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में है, हम विश्वासी जीवन में हैं, जो यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले लोग हैं, उनके लिए है कि वो अपने आप को स्वतंत्र जाने कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको पापों से स्वतंत्र किया है, मुझे पाप से स्वतंत्र किया है। अगर एक बार परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है तो हम क्यों वापस उस गुलामी में जाएं, क्यों उस गुलामी के बंधन में हम जाएं। इस जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दिया है, उस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। इसलिए मैंने कहा, फिर से दोहराना चाहता हूं कि आजादी बिना नियंत्रण के बहुत खतरनाक है। इसलिए जब यीशु परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उनके जीवन में जो परमेश्वर ने 100 इच्छा दी थी, स्वतंत्रता की इच्छा दी थी उनको सोचने के लिए, करने के लिए, बट उन्होंने उस
स्वतंत्र इच्छा का एक गलत इस्तेमाल किया, और आज हम भी उस स्व इच्छा को, उस स्वतंत्र इच्छा को एक गलत रूप से हम अपने जीवनों में हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ है, हमें दिया गया है, और वो अनुग्रह इसलिए नहीं कि हम पाप पे पाप करते जाएं, हम पाप की गुलामी में पड़ते जाएं। वो अनुग्रह इसलिए मिला है कि हम पाप से आजाद होकर जो पूर्ण उस पाप से जो स्वतंत्रता मिली है, हम उस स्वतंत्रता में चल सकें। मसीह के प्रेम में हम चलें, मसीह के प्रेम में हम बढ़ें। जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है, उसी तरह हम एक दूसरे को प्यार करें। आज परमेश्वर हमें इस स्वतंत्रता में चलने के लिए बुलाया है। क्या हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हम अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, क्या सचमुच हम आजाद हैं? क्या सचमुच हम आजाद हैं? झूठ के बंधन से क्या हम आजाद हैं? शारीरिक कामों के बंधनों से क्या हम आजाद हैं? चोरियों के बंधन से क्या हम आजाद हैं? गलत व्यवहार के बंधनों से क्या हम आजाद हैं? गलत सोच के बंधनों से क्या हम आजाद हैं? इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, हम आजादी तो पाए हुए हैं, बट क्या हम अपने जीवनों में इस पाप से आजादी पाए? हम सबको मोक्ष चाहिए, हम सबको उद्धार चाहिए। क्या हम जो स्वतंत्रता यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है, परमेश्वर पिता के द्वारा हमें मिलती है, क्या हम उस स्वतंत्रता में चलें? जैसे वहां पर प्रेम के बारे में कहा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर हम अपने पड़ोसी से अगर हम प्यार करना सीख जाएं, उस परमेश्वर पिता के प्रेम के द्वारा, उस भाई बंधु के प्रेम के द्वारा अगर हम प्यार करना सीख जाएं, तो कई प्रकार के पापों से हम जय पा सकते हैं, हम उस स्वतंत्रता में चल सकते हैं। आज भी यीशु मसीह आपको हमें बुलाता है, हमें उस स्वतंत्रता में चलाने के लिए यीशु मसीह हमें बुलाता है। भले ही हम इस पाप के बंधनों से हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने जीवन में, इस पाप के बंधनों से हम निकल नहीं पा रहे होंगे, मगर यीशु मसीह हमें अपना हाथ देकर हमें उठाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह अपना हाथ देकर हमें छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। क्या हम इस यीशु के पास आए? आज लोग दुख मुसीबत के बंधनों में पड़े हैं, भवसागर में पड़े हैं। जवानों को देख लीजिए, बच्चों को देख लीजिए, अगर अपनी परीक्षाओं में फेल हो जाएं, अगर अपने जीवनों में फेल हो जाएं, तो उन्हें आत्महत्या करना है। आत्महत्या ही ये आत्महत्या उनकी समस्याओं से स्वतंत्रता पाने का कोई रास्ता नहीं है। आत्महत्या उनके परेशानियों पर विजय पाने का कोई रास्ता नहीं है। हम सब दुख मुसीबत से होके जाते हैं। हम सब कई प्रकार के बंधनों में पड़े, गुलामी में पड़े रहने वाले लोग हैं। जैसे हमने यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा है कि जब तक पुत्र हमें स्वतंत्र ना करे, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर हम अपने जीवनों में इस पाप से स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, इस पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस पाप से हम बचना चाहते हैं, अगर हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम यीशु मसीह के पीछे चलें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। जिस गुलामी से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, जिस गुलामी के दास्तव से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, हम उसमें फिर ना जाएं। आज अगर कोई पहली बार इस यीशु के बारे में सुन रहा है,
अगर आप किसी गुलामी में पड़े हैं तो यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को उठाकर मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा। यीशु मसीह जो हमें स्वतंत्र करने वाला। आइए हम इस यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले हो सकें। एक ऐसा जीवन जिस जीवन में परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, जैसे उस स्वतंत्रता में हम चल सकें। भले ही परमेश्वर ने हमें सोचने की एक फ्री विल परमेश्वर ने हमें दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है, उस स्वतंत्र इच्छा को हम बुरी तरह से इस्तेमाल ना करें, एक आड़ ना बनाएं गलत काम करने के लिए। हम उस आजादी में चलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में हम ला सकें। शारीरिक इच्छाओं के जो बंधन है उनके ऊपर जय पाके एक स्वतंत्रता का हम जीवन व्यतीत कर सकें। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हम मसीह भाई बहन जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक हम निर्णय ले सकें कि जो स्वतंत्रता मसीह ने हमें एक आत्मिक रूप से हमें दी है, उस स्वतंत्रता में हम चल सकें। सभी पाप से स्ट्रगल करते हैं, सभी। और यीशु मसीह हमें पाप से बचाने के लिए आया। कई लोग इस दुनिया में आए, कई बड़े बड़े लोग, महान लोग आए जो पापी को नाश कर रहे थे, किया, मगर यीशु मसीह पाप को नाश करने मगर पापियों को बचाने के लिए आया था। हालेलुया। हम उस यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, प्रार्थना में हम आगे बढ़ें और उस स्वतंत्रता का जीवन में जिस स्वतंत्रता में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम उस स्वतंत्रता में चलने वाले हो सके और हम एक दूसरे को परमेश्वर पिता के प्रेम के द्वारा हम एक दूसरे को प्यार कर सकें। इसलिए यीशु ने कहा था कि एक दूसरे से प्रेम करो ताकि लोग जान सकें कि तुम मेरे चेले हो। उस प्रेम के द्वारा हम जाने जाएंगे कि हम मसीह के चेले हैं। उस प्रेम के द्वारा हम दूसरों को मसीह के प्रेम को हम दर्शा सकते हैं। इस प्रेम के द्वारा हम दूसरों को इस प्रेम से पहुंच सकते हैं। इसलिए जिस गुलामी से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, हम उस गुलामी में वापस ना जाएं। जैसे इस्राएली लोग, परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, मगर जब वो उस मरुभूमि में से होके जा रहे थे, मरुभूमि को में से पार होके भी गए, फिर भी वो यही उनके दिमाग में था, मिस्र देश, मिस्र देश, मिस्र देश। कई बार उन्होंने मिस्र देश की शक्तियों पर भरोसा किया, उन्हें मिस्र देश की शक्ति उन्हें छुड़ा सकती है, नहीं। जिस गुलामी से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, वो गुलाम हमें किसी रीति से स्वतंत्र नहीं कर सकता। गुलाम ही गुलाम हमें बनाता जाएगा। The wages of sin is death। जो पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। क्या आप इस मृत्यु से बचना चाहते हैं? मृत्यु के बाद भी एक हमारे लिए जीवन परमेश्वर ने रखा है। हम उस यीशु पर विश्वास करें, हम उस स्वतंत्रता में अपने जीवन को व्यतीत करें और हम आगे बढ़ें। जो पुत्र है हमें स्वतंत्र करने वाला है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करने पाए। और एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए, और मेरे सारे प्यारे भारतीय भाई बहनों को इस स्वतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं, और प्रभु यीशु इस भारत देश को बचाने पाए। आमीन।